तो कैसे है भाई लोग, मुस्कुरा तो रहे हो ना। तो चलो इस वीडियो को भी एक मुस्कुराहट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने ऐसे ही रहने के लिए एक झोपड़ा बनाया था। तो वो अभी झोपड़ा मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। आगे जाके मैं किधर जहाँ भी घर बनाऊँगा वहाँ पर मुझे ये मिट्टी वाले ब्लॉक चाहिए। तो दोस्तों यार मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मुझे लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ेगी, वुड इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ऊपर जाके देखता हूँ मैं उधर ट्रीज़ होंगे या नहीं। पिछली बार जब मैंने खेला था तो बहुत सारे वुड्स थे, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ थे। तो वही मैं जा रहा हूँ अभी। ये देखो बहुत सारे ट्रीज़ है यहाँ पर, तो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ अभी एकदम फास्ट रैपिडली। तो इसके साथ हम एक्स बना सकते हैं, पिक एक्स बना सकते हैं, एक स्वॉर्ड भी बना सकते हैं। तो फटाफट मैं ये इकट्ठा कर लेता हूँ। चलो तो गाइस वुड्स तो कलेक्ट हो गए, तो हमें अभी खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो उसके लिए एनिमल्स ढूंढने। तो वहाँ पर मुझे एक बकरी दिख रही है, उसको मैं फटाफट से मार लेता हूँ और मीट लेता हूँ। अरे यार नीचे भाग रही है, फटाफट से मार लेता हूँ। अरे मर भी जा। अभी गाइस खाना और लकड़ियाँ भी थोड़ी बहुत कलेक्ट हो चुकी है। अभी हमें बनाना पड़ेगा एक बेड सोने के लिए, और उसके लिए चाहिए लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ तो हमारे पास है ही। और लकड़ियों से बनेगा क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल से बनेगा बेड। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल इधर रख देता हूँ। और उसके बाद हमें चाहिए बेड बनाने के लिए एक वाइट वुड चाहिए। तो उसके वाइट वुड बनाने के लिए स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रिंग गाइस कहाँ से मिलते हैं? स्ट्रिंग तो वो स्पाइडर को मारने से मिलते हैं। तो स्पाइडर को मारने के लिए मुझे एक स्वॉर्ड तैयार करनी पड़ी थी। तो मैंने स्वॉर्ड तैयार कर ली थी। और उसके बाद रात इतनी जल्दी हो चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं चला रात कब हो गई थी। तो मैंने थोड़ा खाना कलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने डायरेक्ट माउंटेन के ऊपर चला गया मेरा एक घर, छोटा सा घर तैयार करने के लिए। तो उसके बाद ही मुझे स्पाइडर का हमला सहना पड़ा। तो मेरे पास तलवार थी, तो मुझे इतना ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ 3 वार में ही स्पाइडर मर गया। उसके बाद मुझे एक क्रिएचर का सामना करना पड़ा, और वो क्रिएचर इतना भी पावरफुल नहीं था। उसके लिए मुझे 3 4 5 वार करने पड़े, वो भी मर गया था। पर मुझे 3 हार्ट्स चले गए थे। उसके बाद तो यार दोस्तों, उसके बाद तो एक इसको क्या नाम दूँ मैं, मुझे भी नहीं पता उसका नाम। उसने तो मुझे वो बाण से इतना डैमेज किया, उसके बाद तो मैं डेड हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर से, मेरा सामान तो मुझे चाहिए ही था, तो मैंने सामान लेने के लिए फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। ऊपर जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं गाइस, क्योंकि आप देखो क्या होता है आगे। आप देखो सही, कुछ हुआ वो आपको देखना ही पड़ेगा क्या हुआ वो। ऊपर जाना तो मेरे लिए आसान बात थी ही नहीं। तो मैंने कैसे कैसे करके ऊपर तो चढ़ गया। तो उसके बाद मेरा सामान कहाँ गया तो मैं भूल ही गया था कहाँ मैं डेड हो गया था। तो फिर तो मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ डेड हो गया था। तो मुझे सामने 3 क्रिएचर्स नज़र आ रहे थे। तो मुझे उनसे पंगे बिल्कुल नहीं लेने थे। मुझे बच के उस पार जाना था, पर मुझे उनसे पंगे बिल्कुल नहीं लेने थे। तो फिर मैंने एक दिमाग लगाया, और दिमाग लगाते समय ही एक क्रिएचर ने मुझे देख लिया। तो मैंने एक दिमाग लगा के 4-5 ब्लॉक उसके सामने रख दिए, और ये हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। वो सीधा मारने आया डायरेक्ट मुझे। और उसके बाद दूसरा क्रिएचर, तीसरा क्रिएचर भी आया, पर मुझे उधर जाने का एक मौका मिला। मैंने सारा मेरा सामान कलेक्ट कर दिया, थोड़ा सामान वहाँ ही रह गया, पर जाने दो। एक जान तो बची, मेरे जान बची लाखों पर। तो मैंने आगे जाके बहुत आगे गया, एकदम भागता रह गया। मैं फिर भागता एक जगह पर आया। मुझे लगा वो 3 क्रिएचर मेरा अभी पीछा नहीं कर रहे होंगे, पर मुझे एक सामने एक वो फटने वाला क्रिएचर दिखा। वो उधर भी फटा, दूसरा क्रिएचर वो भी फटा। मतलब इतने लाइफ कम हो गए कि मतलब मुझे लग रहा था माइनक्राफ्ट बहुत इजी गेम है यार, पर माइनक्राफ्ट इतना भी इजी नहीं है। मुझे तो मेरा सामान चाहिए।
तो मैं फिर से वही जगह वहीं पर मैं जिधर डेड हुआ था वहीं पर फिर से गया और मेरा सामान फिर से मैंने लेने की कोशिश की। अभी तो वो क्रीचर्स नहीं आएंगे क्योंकि अभी मॉर्निंग हो चुकी है, अभी जल के राख हो जाएंगे। तो मैं फिर से उस पार गया। उसके बाद थोड़ी समय बाद एकदम वाव, एकदम बर्फीला मौसम हो गया, एकदम बर्फ गिरने लगी। मैं कहाँ डेड हुआ था? नीचे ही हुआ था ना। तो चलो चलते नीचे। मैं नीचे चला गया और बाद में मुझे सारा वो क्रीचर ने खुद से फट कर जो सामान उसने ही रखा था उसने ही फट कर दिया था, वही मैंने सब कलेक्ट कर लिया और फिर जाके मैंने मेरा सामान कलेक्ट कर लिया। वो बहुत कीमती है गाइस, मैंने बहुत मेहनत किया है उस सामान को कलेक्ट करने के लिए। और फिर अभी इस सामान को मुझे बहुत सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा क्योंकि क्रिएचर आते हैं और सब सामान लेके चले जाते हैं। तो अभी मुझे एक क्रीट और क्या कहते हैं वो बक्सा तैयार करना पड़ेगा। उस बक्से में सब सामान मुझे रखना पड़ेगा। तो उस बक्से को तैयार करने के लिए अभी मुझे एक जगह चाहिए पहले तो, एक घर बनाने के लिए। तो वो बक्सा भी उधर सुरक्षित एकदम सेफ रहेगा। तो एक बक्सा तैयार करने के लिए क्या चाहिए, देखते हैं क्या चाहिए हमें। तो मुझे लगता है कुछ लकड़ियों की ज़रूरत होगी। तो पहले तो मैं अभी खाने के लिए थोड़ा मीट तैयार कर लेता हूँ। मीट तो मिल गया, अभी ऊपर जाके मुझे एक घर तैयार करना पड़ेगा। ये जगह एकदम बेस्ट लग रही है घर तैयार करने के लिए, एकदम ऊंचाई पर भी है और सेफ भी है। पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है उससे तो मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही क्योंकि वो क्रीचर्स कहाँ भी आ सकते हैं यार, कुछ नहीं बोल सकते, कहाँ भी आ सकते हैं। मुझे पहले तो एक क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक बक्सा तैयार करने के लिए, एकदम सेफ बक्सा तैयार करने के लिए। तो मुझे ये इस लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा लॉक वाला, ये शायद लॉक वाला है, लॉक वाला हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ लकड़ियों का ही चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले तो लकड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई है 9, तो कितना हुआ लकड़ियाँ, 10 लकड़ियाँ तो हो गया तैयार। अभी बक्सा भी रेडी हो गया, बक्सा भी आ गया। पर बक्से को सुरक्षित करने के लिए हमें पहले तो एक घर चाहिए। पर घर से पहले मैं और एक मेरा 100 IQ माइंड कह रहा है कि कुछ अलग ही तैयार करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक गड्ढा तैयार किया, गड्ढे में रखूँगा तो और सेफ रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि माइनक्राफ्ट में कुछ बोल नहीं सकते यार, ये अपडेट क्या लेकर आता है। तो पहले मैं मेरा बक्सा कलेक्ट कर लेता हूँ, उधर रखने के लिए कलेक्ट करना पड़ता है। और मैं वो ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे आप जब माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो आपने ये पहचाना होगा कि जब आप ब्लॉक्स, ऐसे छोटे ब्लॉक्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब जा नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं बक्सा भी यहाँ रख देता हूँ और बक्से को पूरा, अभी मैं पूरा सामान मेरा अभी बक्से में रख देता हूँ। मेरे पास स्ट्रिंग अभी 2 है। तो बेड बनाने के लिए तो वो वाइट वुड चाहिए, वाइट वुड बनाने के लिए तो स्ट्रिंग चाहिए, 4 स्ट्रिंग चाहिए। मेरे पास 2 ही है। क्या वाइट वुड और किसी चीज़ से बन सकता है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार। मेरा अभी ये फर्स्ट वीडियो है और मैं अभी पहली बार ही खेल रहा हूँ। तो फिर कमेंट करके प्लीज़ बताओ कि वाइट वुड किन किन चीज़ों से बन सकता है। अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो फिर तो मैं पूरा माइनक्राफ्ट का हिस्ट्री जान लूँगा, सबके नाम याद रख लूँगा। पर अभी तो नहीं पता मुझे कैसे। तो मैं ये सब मिट्टी डाल देता हूँ जिससे कोई भी मेरा बक्से को हाथ ना लगा या कोई भी ना देखे। तो मैं यहाँ पर एक मार्क बना लेता हूँ जिससे कि मैं कहाँ भी लॉस्ट हो जाऊँ फॉरेस्ट में तो मुझे दूर से भी ये मार्क दिखे और मैं यहाँ पर आऊँ। तो इस ऊपर थोड़ा ये कर देता हूँ। तो गाइस मेरा मार्क तैयार हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर ही एक हाउस बनाने का सोच रहा हूँ। क्या मैं यहाँ हाउस बनाऊँ दोस्तों? यहाँ पर ही हाउस बनाता हूँ।
मैं इतनी इतनी ऊंचाई पर था कि मुझे मुझे खुद पे डाउट आ रहा था कि मैं ज़रा सा भी उधर इधर हिला तो फिर डायरेक्ट खाई में चला जाऊंगा। तो फिर मुझे इधर हाउस बनाने का बहुत डाउट आ रहा था, तभी भी मैंने इधर ही बनाया। इधर ही बना लेते हैं दोस्तों, फिर चलो फटाफट से मैं घर बना लेता हूँ। तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ये मेरा सेकेंड वीडियो है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और थैंक यू। तो गाइस मेरा घर रेडी हो चुका है और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।